हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की जो आपकी सीरीज़ चल रही थी उसका नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे आपका थर्ड यूनिट को लेकर के। तो अभी तक हमने 2 यूनिट्स कवर अप कर लिए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने जो है अच्छे खासे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट, दैट इज़ अबाउट योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे जो है आपका थर्ड यूनिट बात करता है प्लानिंग के बारे में एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, 12 से 13 वीडियोस हैं और उसमें जो है आपके 10 से 15 मिनट की ही वीडियोस बनी हुई है, तो ज़्यादा भी आपको परेशानी नहीं होगी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की स्टार्ट कैसे होता है। पहली बात, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तो ये सब यहाँ पे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्लानिंग होती क्या है। देखिए, प्लानिंग क्या है, एक फंडामेंटल मैनेजमेंट का ये फंक्शन है। हमने देखा था मैनेजमेंट के आपके मेन 5 फंक्शंस जो थे, उसमें आपका सबसे पहले प्लानिंग आता है। जब भी आपको मैनेजमेंट करनी होती है तो आप क्या करते हो, पहले आप प्लान करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, या व्हाट इज़ योर गोल, आपको फाइनल गोल क्या है जिसके टुवर्ड्स आप काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव देखते हो और उसको कैसे आप अचीव करोगे उसके लिए सब कुछ प्लान बनाते हो। जैसे आपने जो है, लेट्स सपोज आपको एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है। नाउ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी, एंड नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल प्लान एवरीथिंग कि कहाँ से क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ पे ये सेलिब्रेशन होगा, क्या चीज़ें लानी है, किन किन को बुलाना है, कैसे सब सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर योर प्लानिंग्स। यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपना जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सको। प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिफोर हेड, यानी कि ये क्या है, एक फंडामेंटल मैनेजमेंट का फंक्शन है जहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे पहले से बिफोर हैंड जो है सब चीज़ें डिसाइड करते हो कि क्या चीज़ें होंगी, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब की जाएंगी, एंड कैसे की जाएंगी, हाउ इट इज़ टू बी डन, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और कौन उस चीज़ को करेगा। यानी कब की क्या किया जाएगा, व्हाट इज़ टू बी डन, कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें आप जो है बिफोर हैंड डिसाइड करके चलते हो। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच लेज डाउन एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। क्या है ये, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी ये सिर्फ एक तौर पे जो है आप यहाँ पे सोचते हो, मानसिक रूप से चीज़ें इन्वॉल्व होती है, मानसिक जो है आपकी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पे सिर्फ एक थॉट्स को लेकर के अपना काम कर रहे हो। यहाँ कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। बस एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन ये आपका बन के आता है या प्रोसेस बन के आता है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेस डाउन करता है और डेवलप करता है वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन की ये चीज़ें की जाएंगी, बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, जिसके करने के बाद जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएंगे। प्लानिंग इज सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग एजम्पशंस। प्लानिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना और एग्जम्पशंस जो है वो बनाना कि भाई फ्यूचर में कौन कौन सी जो है एक्टिविटी नेसेसरी होंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। और ये डेफिनेशन दी गई है आपकी टेरे एंड फ्रैंकलिन के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लानिंग इज सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना एंड मेकिंग assumptions regarding the future to formulated activities necessary to achieve organization objectives. नेक्स्ट इज योर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। आइदर आपसे ये पूछा जाए नेचर बताओ प्लानिंग का या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, दोनों में सेम चीज़ें छाप के आ जाना, कोई इशू नहीं है। सबसे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, जो एक तरीके से मानसिक तौर पे आपका काम है या फिर जो है जो सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है चीज़ें, या ऐसा कुछ नहीं है जो शारीरिक तौर पर आपको काम करना पड़े, तो वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जहाँ पे आपको जो है फिजिकली जो है इन्वॉल्व नहीं होना बल्कि मेंटली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो कि क्या है, पहले से एडवांस में चीज़ें सोच लेना आपका होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑन द सीरीज ऑफ इवेंट टू फॉलो। ये क्या है, एक प्रोसेस डिसाइड कर लेना जिसको फॉलो में एक सीरीज पे जो है फॉलो किया जाएगा। जैसे आपने पहले से ही प्लान कर लिया कि भाई हम जो है पहले वेन्यू बुक करेंगे, उसके बाद जो है डेकोरेशन वाले को बुलाएंगे, फिर उससे पता करेंगे क्योंकि कितना छोटा वेन्यू है कितना बड़ा है, उसके बाद डिसाइड होगा कितना डेकोरेशन में टाइम लगेगा। तो ये सब क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि आपने एडवांस में सोच लिया है, जिसको आप फ्यूचर में जो है इस सीरीज ऑफ इवेंट को फॉलो करने वाले हो। प्लानिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर टू बी टेकन टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप नंबर्स ऑफ स्टेप्स जो है टेक करते हो, जिसको आप फ्यूचर में
लेने वाले हो। नेक्स्ट इज प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लानिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे? देखो, प्लानिंग का मतलब ही क्या है, एक तरीके से पहले से सब चीज़ें डिसाइड कर लेना, पहले से ही सब एक्शंस डिसाइड कर लेना, सो यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या फिर कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप चीज़ें प्लान कर रहे हो, उसको आप जो है आई एम सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसको आप जो है ठीक से जो है कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव को ठीक तरीके से और जल्द से जल्द हासिल करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि प्लानिंग जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक, हाँ, आप जो है अच्छे से उसको पालो, अच्छे से जो है अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो, इसलिए आपका प्लानिंग जो है उसमें आप यूज़ कर रहे हो। तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट करता है टू द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। Since plans are there from the very first stage of operation, the management is able to handle every problem successfully. Next one is your planning is a primary function of management. Primary function is what does it means is कि सबसे पहला फंक्शन है आपका जो प्लानिंग है, वो सबसे पहला फंक्शन होता है आपका मैनेजमेंट का, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, चीज़ों को करोगे नहीं, एंड देन आप जो है उसको आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग जो है सबसे पहला स्टेज कह लीजिए, सबसे पहला फंक्शन होता है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है आपका मैनेजमेंट का, क्योंकि प्लानिंग के बाद ही आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजिंग बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो, देन आप स्टाफिंग करते हो, देन आप उनको डायरेक्ट करते हो, देन आप उनको कंट्रोल करते हो। तो ये प्रोसेस जो आपका, ये पूरे फंक्शंस जो आपके चलते हैं, उनमें से सबसे पहला फंक्शन ही प्लानिंग है। Planning precedes other function in the management process. Certainly, setting of goals to be achieved and line of action to be followed precedes the organization, directing, supervision and control. नेक्स्ट इज यहाँ पे वो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आज कर लिया और ख़त्म हो गया, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर समय हर चीज़ें नई बदल रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू सिचुएशंस आ रही हैं, तो आपको हर चीज़ को जो है प्लान करके चलना पड़ेगा। तो प्लानिंग डजंट मीन कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने से पहले एक बार प्लान कर लिया और सब कुछ सोच करके एक रोड मैप बना करके आप बैठ गए हो एंड नाउ यू डोंट हैव टू प्लान अनदर थिंग्स। यहाँ पे जो है प्लानिंग बार बार की जाती है, प्लानिंग हर जगह होती है। प्लानिंग जो है यहाँ पे कई चीज़ों में होती है, डेली बेसिस पे होती है, डेली बेसिस के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग भी होती है। आपके जो है वीकली जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है एक बार कर लिया और ख़त्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी ऑफ अ मैनेजर इन एन एंटरप्राइजेस बेस्ड अपॉन सम एग्जाम्पशंस विच मे और मे नॉट कम ट्रू इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज pervasiveness. It is pervasiveness in the sense that is present in all the segments and is required at all level of the organization. Pervasiveness यानी कि जो हर जगह पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स ही जो है प्लानिंग करेंगे, उससे नीचे स्तर के जो लोग होंगे, उनसे नीचे लेवल के जो मैनेजर होंगे, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे या फिर जो सुपरवाइजर होंगे, उनको हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन पे अपने अपने लेवल पे जो है मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जो व्यक्ति प्रोडक्शन में बैठा हुआ है उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि अगर आज मुझे 75 पीस निकालने है इस प्रोडक्शन से, तो मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं कि मैं जो हूं इस टारगेट को अचीव कर लूं। तो वो भी प्लान करके काम करेगा। तो यहाँ पे हर लेवल पे आपको जो है प्लानिंग होती है, हर लेवल पे प्लानिंग होती है। आइदर इट इज़ द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट और द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे आपको जो है प्लानिंग दिखेगी। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक इज व्हाट? फ्यूचरिस्टिक इज समथिंग जो कि आप फ्यूचर को सोच करके करते हो। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है ऑलरेडी यहाँ पे आप पहले जो है ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हो और उसको कैसे अचीव करना है वो डिसाइड कर रहे हो, विच टॉक्स अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम इसको कैसे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ले। सो इसलिए यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग का मतलब ही यही है कि फ्यूचर में आप क्या क्या काम करोगे, कैसे करोगे, उसका रोड मैप तैयार करना। और यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक वर्ड आप इसका इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वी कैन स्नीक पीक ऑफ द future. It encompasses looking into the future to analyze and predict. It is so that the organization can face future challenge effectively. Next is decision making. Decision making में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करोगे तभी जाकर के एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ आप ठीक तरीके से प्लान नहीं कर रहे, तो आपका डिसीजन बहुत गलत हो जाएगा। सो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब यहाँ पे डिसीजन किस चीज़ के लिए ले रहे हो? आप प्लानिंग कर रहे हो तो डिसाइड ही तो
तो कर रहे हो ना कि कौन सी चीज़ कैसे की जाएगी, बिकॉज देयर आर 100 टाइप्स ऑफ वेज जिसके थ्रू आपको ये काम कर सकते हो। मे बी 1000 टाइप्स ऑफ वेज हो सकते हैं जिनके थ्रू आप जो है वो एक पर्टिकुलर काम कर सकते हो, बट आपको कौन सा तरीका चूज़ करना है, आपको कौन सी जगह पे जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप डिसीजन लेते हो कि भाई हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है। अगर हम इसमें फेल हो गए तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होने वाला है, तो वो सारा एक आपका डिसीजन मेकिंग आप करके पहले से ही चलते हो। द ऑल्टरनेटिव चूजन शुड बी बेस्ट अमॉन्ग ऑल with the least number of the negative and highest number of the positive outcomes. Now the next one is your roles, significance, importance and advantage of planning, जो कि we will discuss in our next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.